अपने जीवन में ना आपको किस काम का क्या नतीजा मिलेगा, यह पता किस चीज पर निर्भर करता है। यह निर्भर करता है आपकी नीयत पर। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा ही आपको नतीजा मिलेगा। नमस्कार, मैं कमल भाटिया और चलिए आज इस खोज में चलते हैं कि जीवन में जो हमारी नीयत होती है ना उसका क्या महत्व होता है। नीयत का खेल क्या है हमारे जीवन में। चलिए आज इस प्रश्न के उत्तर की खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सब ने ना नियत नाम का शब्द जो है वो सुन रखा है, अक्सर सुनते रहते हैं। और अगर हमें याद हो तो हम पाएंगे कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे ना वो हमेशा एक बात जरूर कहते थे कि बेटा नियत अच्छी रखो, काम अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन आज हम पता क्या सोचते हैं कि यार ये बुजुर्गों की बात है, उस जमाने में अच्छे लोग हुआ करते होंगे, उनकी नियत अच्छी होती होगी। आज तो ऐसा नहीं होता। आज तो हम अपने आसपास जितने लोग देखते हैं, अपने यारों दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनकी नियत कुछ और होती है, काम वो कुछ और कर रहे होते हैं और धोखा देके चले जाते हैं। आजकल ये पता ही नहीं लगता कि कौन व्यक्ति जो है वो हमारे साथ है या हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि उसकी नियत का आप पता ही नहीं लगा सकते। वो पता तब लगता है जब वो कुछ कर देगा। बड़े बुजुर्ग क्यों कहते थे कि अच्छी नियत रखो, काम अच्छा हो जाएगा? वो इसलिए कहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि हम इंसान जो है ना, हम इंसान ज्यादातर अपने जीवन में बुरी नियत रखकर बुरा काम करते हैं। लेकिन कभी कभी पता हम क्या करते हैं कि नियत तो हमारी खराब होती है लेकिन हम काम अच्छा कर देते हैं। और वो अच्छा काम इसलिए करते हैं ताकि हम गुडविल बना सकें, किसी को हमारे जो मंसूबे हैं उन पे शक ना हो। अच्छा काम करते रहो, लेकिन जब समय आएगा उस वक्त अपनी नियत का खेल जो है वो दिखाएंगे। और बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि जब हमारी जो नियत है ना वो अच्छी होती है और हम काम भी अच्छा कर देते हैं। बहुत कम बार होता है, जबकि ये हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम या हर बार हमारा जो एक डिफॉल्ट पोजीशन होनी चाहिए वो यही होनी चाहिए, अच्छी नियत अच्छा काम। लेकिन हम बहुत रेयरली करते हैं ऐसा। तो ऐसा क्यों है? इसका ना सिंपल सा मतलब है कि हम अपने जीवन में ना पाना कुछ और चाहते हैं और दिखावा कुछ और करना चाहते हैं। हम बताना नहीं चाहते दुनिया को कि हमारे इरादे क्या हैं। इसलिए हम ये दो तरह की चीजें करते हैं कि सोचते कुछ है, करते कुछ है। आपने अक्सर अपने ऑफिसेज में देखा होगा कि कलीग्स होते हैं ना, एक जो आपका कलीग होगा वो आपकी शिकायत लेके बॉस के पास चला जाएगा या उसको कुछ चापलूसी या जासूसी करता रहेगा। शिकायत डायरेक्ट नहीं करेगा लेकिन कान भरता रहेगा बॉस के आपके खिलाफ कि ये ऐसा है, इससे काम नहीं होता। और वो कंडीशंस भी पैदा कर देगा जिसमें आप फेल हो। आपको पता नहीं है लेकिन आपके साथ मीठा है कि आपका शक उस पर ना हो कि ये गेम जो है उसने खेली है। ऐसा होता है। लेकिन आपको पता ही है कि फिर उसके बाद क्या होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो जाते हैं। अभी के लिए हो जाएगा सक्सेस, आगे जाके कहीं अटक जाएगा। अगर आप मान लीजिए अच्छी नियत रख के अपना काम जो है ईमानदारी से करते रहते हैं तो आपकी वैल्यू जो है ना वो आपके काम पे बेस्ड होगी, आपकी बातों पे बेस्ड नहीं होगी। तो लोग आपको चाहेंगे, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना चाहेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? और अल्टीमेटली जब एक लंबे टाइम स्पैन में, होराइजन में आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे ना, तो आप ही फायदे में होंगे, वो नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि आजकल थोड़े समय के लिए जो लोग ये उल्टे सीधे काम करते हैं ना, बुरी नियत बुरा काम या बुरी नियत अच्छा काम, हम सोचते हैं कि यार आजकल इन्हीं का बोलबाला है तो हम भी जो अपनी वैल्यूज हैं उनसे हटके उनके जैसा बनने लग जाते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि हम जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होते, परेशान होते हैं। तो ये कुछ नियत के खेल हैं जो हमारे जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में चलते रहते हैं। बहुत से लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं और बहुत बार हम ऐसा दूसरों के साथ करते हैं। ये रोज का खेल है, कभी कभी का खेल नहीं है। तो आज हम ये बात करते हैं कि यार अगर मान लो कि हमारी नियत जो है वो अच्छी हो, हम काम भी अच्छे करें, तो उसका हमें फायदा क्या मिलेगा? उसका फायदा, जो सबसे पहला फायदा है वो पता क्या होता है अच्छी नियत अच्छे काम का? आपके गोल्स जो है ना लाइफ में वो अलाइंड रहते हैं। मतलब कि जो आप सोच रहे हो और जो आप करोगे उन दोनों में कुछ भी अलग अलग नहीं होगा। आपको अलग अलग जगह दिमाग नहीं लगाना है।
आप अच्छा काम कर रहे हो और उस दिशा में प्रयत्न करते जा रहे हो, अच्छी नीयत रखकर अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपके जो समय है और मेंटल एनर्जी है वो बचेगी। अब ध्यान सोच के देखिए कि एक व्यक्ति है, नीयत बुरी है लेकिन दिखाने के लिए काम सही कर रहा है, उसको कितनी जगह कितनी चीजें मैनिपुलेट करना पड़ेंगी और उसके राज ना खुल जाएं, उसको कितनी चीजें जो हैं वो सबसे छुपा के रखनी पड़ेगी, कहीं कुछ बोलना पड़ेगा, कहीं कुछ बोलना पड़ेगा, उलझा रहेगा, वो अपने ही गेम में उलझा रहेगा। वो प्रोग्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आपको भ्रम है कि कर पाएगा, बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, थोड़े समय तक चल पाएगा और फिर वो एक्सपोज भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो है पहली बात कि आपके गोल्स अलाइंड रहते हैं। अब जो दूसरी बात है ना, जो अच्छी नीयत और अच्छा काम करने की वजह से होता है, वो होता है कि आपका एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप होने लग जाता है। जब पॉजिटिव ऑरा आपका डेवलप होने लग जाएगा तो पता क्या होता है, आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी से भर जाएंगे और पॉजिटिव रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करेंगे। ये बात आप एक बार दोबारा सुन लीजिए कि जब भी आप अच्छी नीयत रखकर अच्छा काम करेंगे तो आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी और उस पॉजिटिव एनर्जी से आप पॉजिटिव रिसोर्सेज को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको कहीं से कोई ऐसी अच्छी मदद मिल जाएगी, कुछ ऐसे रिसोर्सेज बन जाएंगे आपके जीवन में जो आपको लॉन्ग टर्म फायदा देंगे। आप आगे बढ़ने लगोगे। अरे भाई, कोई दूसरा व्यक्ति है ना, उसको पॉजिटिव ऑरा की समझ आती है कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। दिक्कत यह है कि हम पॉजिटिव ऑरा की तरफ जाते नहीं, क्योंकि उसको बनाना, बिल्ड करना जो है वो मुश्किल काम है। हम शॉर्टकट ढूंढते हैं आजकल। अच्छी नीयत ये काम करती है कि सब कुछ पॉजिटिव होता है आपकी लाइफ में और इस वजह से पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव रिसोर्सेज आपके जीवन में अट्रैक्ट होते हैं। और आपको अगर सक्सेस होना हो तो क्या आपको ये सारी चीजें नहीं चाहिए? चाहिए, आपको बहुत जरूरत है इन चीजों की। अब इसके बाद जो तीसरी चीज होगी ना, जो अच्छी नीयत रखकर आप अच्छा काम करोगे वो होगी आपके जीवन में, इस वजह से वो होगी कि आप सेटिस्फैक्शन अचीव करोगे अपनी लाइफ में। देखो, जब भी हम कोई काम करते हैं ना, कई बार दूसरों को धोखा देके, किसी भी तरीके से, छल कपट से, तो अगर हम सक्सेस हो भी जाए ना तो हमारा जीवन अधूरा रहता है, हम सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती हमें, हमें कोई ना कोई कमी रहती है। एक चीज हम कहीं से गेन कर भी लेना तो हमारे जीवन से एक चीज निकल जाएगी, कोई कमी आ जाएगी। लाइफ जो है ना बैलेंस रखती है। अगर आप एक अच्छी नीयत से काम करोगे ना तो आपको सेटिस्फैक्शन गारंटेड है कि 100% मिलेगी ही मिलेगी। अब आप कहेंगे कि यार जरूरी थोड़े ना हर बार अच्छी नीयत रख के अच्छा काम करके हमें तो धोखा ही मिला, कभी अच्छा हमें तो सेटिस्फैक्शन ऐसा हुआ नहीं, धोखा ज्यादा मिला है। मैं कहता हूं कि अगर आप फेल हो भी गए, अच्छी नीयत अच्छा काम करके फेल हो भी गए, तो दूसरी बार जब आप काम करने लगोगे ना तो आप बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी से शुरू करोगे दोबारा। इतना ज्यादा एनर्जी से तो आपने पहली बार भी शुरू नहीं किया था। क्यों? क्योंकि जो अच्छी नीयत है ना और अच्छा काम है वो आपको सेटिस्फैक्शन देता है, फेलियर के बाद भी देता है, आपको दोबारा खड़े होने की ताकत देता है। आप अपनी जिंदगी में ना कोई रिमोर्स नहीं होता, कोई ऐसी भावना नहीं आपके मन में होती कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। आप में होता है कि यार मैंने अच्छा काम किया, चलो फल नहीं अच्छा मिला, कोई बात नहीं, दोबारा मेहनत करेंगे। आप अपनी कमियों को देखते हो, चीजों को सीखते हो, दोबारा खड़े होके आगे चल पड़ते हो। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना कि आप क्या क्या हासिल कर लोगे, आपको सबसे पहले तो गोल अलाइंड होंगे आपके, दूसरी बात होगी कि पॉजिटिव एनर्जी होगी, पॉजिटिव रिसोर्सेज अट्रैक्ट करोगे, तीसरी चीज है कि सेटिस्फैक्शन गारंटीड है आपको लाइफ में जो भी काम आप करोगे। तो और क्या चाहिए भाई? यही इसी सब चीज के लिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं। आप इतना ज्यादा बुरी नीयत रखोगे, इतने ज्यादा मैनिपुलेशंस करोगे, सेटिस्फैक्शन फिर नहीं मिलनी है, परेशान खुद भी हो औरों को भी कर रहे हो। इसलिए बढ़िया नीयत रखकर बढ़िया काम करो, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। पहली बार में नहीं होंगे, दूसरी बार में हो जाएंगे। आपको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि आपने किसी का बुरा किया ही नहीं है। तो ये जो है वो इंटेंशंस या नीयत के खेल होते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बिल्कुल सही कहा है कि अच्छी नीयत रखो बेटा, अच्छे काम होंगे, आपका काम जो है वो सही हो जाएगा। तो काम सही हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। फिर दोबारा किसी और खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।